हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग द ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी के एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। वह स्नान कर रहा था। अब वह की सहमत के बिना वह को क्षति भय क्षोभ कारित करने के आशय से गर्म पानी टब में डाल देता है। यहाँ पे अ ने क्या अपराध किया? क्या कह रहा है कि वह स्नान कर रहा था। अ क्या करता है कि वह की सहमत के बिना वह को क्षति भय क्षोभ कारित करने के आशय से गर्म पानी टब में डाल देता है। यहाँ पे अ ने क्या अपराध किया? प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 350 के दृष्टांत 6 पर आधारित है। क्या कह रहा है कि जो ये समस्या है यह आईपीसी की धारा 350 की दृष्टांत 6 पर आधारित है। धारा 350 में आपराधिक बल को परिभाषित किया गया है। आपराधिक बल को परिभाषित किया गया है। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है? तो 350 में आपराधिक बल जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमत के बिना बल का प्रयोग करता है। क्या करता है? बल का प्रयोग करता है किसी व्यक्ति पर जो कि उस व्यक्ति की सहमत के बिना। क्या कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति पर उसकी सहमत के बिना बल का प्रयोग करता है। दूसरा कहता है कि किसी अपराध को करने के लिए करता है। जो बल का प्रयोग करता है वह किसी अपराध को करने के लिए करता है या उस व्यक्ति को क्षति भय क्षोभ ऐसे बल का प्रयोग करने से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्यतः कारित करेगा यह जानते हुए कि साहस करता है। क्या कह रहा है कि पहला कंटेन करता है कि किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सहमत के बिना बल का प्रयोग करेगा। दूसरा कहता है कि बल का प्रयोग किस लिए करेगा? किसी अपराध को कारित करने के लिए करेगा। और तीसरा कहता है उस व्यक्ति को क्षति भय क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से करता है। तो वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है। तो क्या कर रहा है? वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है। अतः आपराधिक बल का मामला तब बनता है जब निम्नलिखित आवश्यक तत्व साबित होते हैं। क्या? तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध शासक बल का प्रयोग, किसी व्यक्ति के विरुद्ध शासक बल का प्रयोग किया है। ऐसे बल का प्रयोग किसी व्यक्ति की सहमत के बिना किया है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध शासक बल का प्रयोग किया है। ऐसे बल का प्रयोग किसी व्यक्ति की सहमत के बिना किया है। बल प्रयोग अपराध करने के लिए किया गया है और उस व्यक्ति के विरुद्ध बल का प्रयोग किया गया है उसे उपहति भय क्षोभ कारित करने के आशय से किया गया हो। क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध बल का प्रयोग किया गया हो। बल का प्रयोग किसी व्यक्ति की सहमत के बिना किया गया हो। बल का प्रयोग अपराध करने के लिए किया गया हो। जिस व्यक्ति के विरुद्ध बल का प्रयोग किया गया हो उसे उपहति भय क्षोभ कारित करने के आशय से किया गया हो। और फिर कह रहा है कि इस मामले में क्या है कि प्रस्तुत मामले में वह स्नान कर रहा था और वह की सहमत के बिना क्या करता है? वह को क्षति भय क्षोभ कारित करने के आशय से गर्म पानी टब में डाल देता है। आपराधिक बल के लिए प्रथम आवश्यक तत्व है बल का प्रयोग बिना उस व्यक्ति की सहमत से किया गया हो। क्या कह रहा है कि पहला कंटेंट क्या है कि बल का प्रयोग होना चाहिए और उस व्यक्ति की सहमत के बिना होना चाहिए, कंसर्ट के बिना होना चाहिए। 349 में जो बल को परिभाषित किया गया है, 349 क्या कह रही? फोर्स को परिभाषित करती है जिसमें कि कोई व्यक्ति गति परिवर्तन गतिहीनता कारित करता है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति गति करता है उस किसी चीज में गति परिवर्तन करता है या गतिहीनता करता है जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति की संवेदना शक्ति के प्रभाव भी शामिल है। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गति करता है, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित करता है जिससे किसी व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है तो वह क्या करता है कि बल का प्रयोग करता है। तो कह रहा है कि प्रस्तुत मामले में भी गर्म जल बाकी शरीर को स्पर्श करेगा तो वह यह स्वाभाविक है कि उसकी संवेदना शक्ति प्रभावित होगी, संवेदन शक्ति प्रभावित होगी और ऐसा कार्य बिना ब की सहमत के उसे क्षति भय क्षोभ कार्य करने के उद्देश्य से करता है। क्या कह रहा है कि जो पहला कंटेंट है कि बल का प्रयोग, तो बल को जो है 349 में परिभाषित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गति करता है, किसी चीज में गति परिवर्तन करता है या गतिहीनता करता है जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है तो उसे फोर्स करते हैं।
प्रस्तुत मामले में क्या है कि गर्म पानी के शरीर को स्पर्श करेगा और वह स्वाभाविक है कि उसकी संवेदन शक्ति प्रभावित होगी। तो और ऐसा कार्य बिना ब की सहमति से करता है और उसे क्षति भय क्षोभ कार्य करने के उद्देश्य से करता है। तो यहाँ पे जो का है वह जो है आपराधिक बल का प्रयोग करता है। और इस मामले में क्या हुआ था कि ब स्नान कर रहा था और ब की सहमति के बिना क्षति भय क्षोभ कार्य करने के आशय से गर्म पानी टब में डाल देता है। यहाँ पे जो आ है या फिर कह सकते क है वह आपराधिक बल का प्रयोग करता है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।